भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है थर्ड यूनिट की। एक्साइल 2k को ये वेरीफाई करना है, जहां पर ये बी के जो है आपका बर्नौली नंबर को डिनोट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए साइन जेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका ऑलरेडी प्रूफ आ चुका था। अभी आप इसको याद कर लेना कि साइन जेड जो होता है वो होता है जेड प्रोडक्ट एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में 1 माइनस जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र पाई स्क्र। उसके बाद टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड में ये लॉग साइन जेड, ये जेड है और ये सारे प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि एडिशन होता चलता है, जैसे कि लॉग एक्स वाई जेड है तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, फिर उस प्रोडक्ट को हम सब में लिख सकते हैं। तो ये लॉग जेड अलग हो गया क्योंकि जेड मल्टीप्लाई में था, फिर सारे प्रोडक्ट में थे, उन सब का एडिशन होता चलेगा और उस समेशन की फॉर्म में लिख देंगे एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और इसके साथ लग जाएगा लॉग। इसके बाद इन्होंने किया डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। लेफ्ट में log साइन जेड का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन साइन जेड, साइन जेड का कोस जेड, कोस अपॉन साइन तो हो गया कोट जेड, इधर log जेड का 1 अपॉन जेड। फिर माइनस क्यों आया वो भी मैं आपको बता, देखिए log x का होता है 1 अपॉन एक्स और x 1 अपॉन एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। यहाँ पर ये मान लो थोड़ी देर के लिए x है तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का मतलब x की पावर -1, तो इस पूरी ब्रैकेट की पावर -1 हो गई। अब इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 माइनस जेड स्क्र का -2z और अपॉन में एन स्क्र पाई स्क्र एज इट इज रहेगा और वो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव समझ में आ गया आपको, इक्वेशन 1 हो गई। अब 2z यानी कि जो ये कंडीशन, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2z अपॉन एन स्क्र पाई स्क्र 1 माइनस जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र पाई स्क्र होल पावर -1। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ध्यान दीजिए। 1 माइनस एक्स पावर -1, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। उसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर k, और k की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 आएगा, 1 रखूंगा तो x आएगा, 2 रखूंगा तो एक्स स्क्र एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, इसीलिए 0 से इन्फिनिटी तक लिया। और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वही यहाँ x की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र पाई स्क्र है, तो इधर समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र पाई स्क्र, इनकी एक्स की वैल्यू एक प्रकार से ये आ गई और इसकी पावर क्या आ जाएगी k, तो इसकी पावर k आ गई, k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी और जो ये बाहर वाली वैल्यू है वो एज इट इज। फिर इसमें 2 बाहर है, z अंदर मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्र और ये k भी है तो 2k हो जाएगा, 2k प्लस 1 पावर होगी। इधर n 2k प्लस 2 क्योंकि ये एन स्क्र अंदर मल्टीप्लाई होगा, पाई स्क्र भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पाई की पावर भी 2k प्लस 2। इसके बाद ये 2 एज इट इज। अब जहां कहीं भी k है यहाँ पर k को इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया k -1 से। तो ये k -1 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू तो 1 हो गया, k की जगह k -1 रखोगे तो 2k माइनस 2 प्लस 1 सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा z की पावर 2k -1। नीचे ध्यान देना इधर 2 इंटू के -1 प्लस 2, तो 2k माइनस 2 प्लस 2 करके 2k ही बचेगा, तो इसीलिए n की पावर 2k और पाई की पावर 2k, जो कि आप पावर सीरीज में करते थे। ठीक है, इंडेक्स को चेंज करने का क्राइटेरिया। अब ये होने के बाद हमारे पास जो कोट जेड है वो इक्वल में था 1 अपॉन जेड माइनस में 2 समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था ही। उसके बाद जो वैल्यू थी उसका एक्सपेंशन हम पिछले उससे ये निकाल चुके हैं, जेड की पावर 2k -1 अपॉन एन 2k पाई 2k समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि k वाली जितनी टर्म्स है उनको साइड में कर दिया और जो n वाली है उसको एक समेशन में ले दिया, यानी कि जिसमें सिर्फ n है 1 अपॉन एन पावर 2k वो एक अलग समेशन में ले दिया इसके साथ, बाकी ये सारा बाहर लिख दिया कि भाई जेड 2k -1 और पाई 2k बाहर 1 अपॉन एन 2k इस n वाले समेशन के साथ लिख दिया। अब ये जो कंडीशन होती है ये हमारे पास रेमन जेटा फंक्शन होता है, इसमें जो यहाँ पावर होती है वही एक्साइल के अंदर लिखा जाता है, तो एक्साइल 2k बन गया, ये एज इट इज लिख दिया, -2 एज इट इज 1 अपॉन जेड इज समेशन एज इट इज। वी विल नाउ कंपेयर टू विद सेकंड एक्सपेंशन। अब देखिए सेकंड एक्सपेंशन कोट जेड है, तो कोट जेड बनाने के लिए हम सारा प्रोसीजर करेंगे, ध्यान देना इधर। ई की टी का एक्सपेंशन 1 प्लस टी स्क्र बाई 2 फैक्टर टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टर अप टू इन्फिनिटी होता है। अब इसमें क्या किया, इसने 1 उधर ले जाके माइनस किया, फिर सब में से t कॉमन लेकर के t अपॉन में चला गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ t बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ टी स्क्र बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक। ध्यान देना फिर से 1 माइनस हुआ, फिर जो टर्म में बची उसमें से t कॉमन लिया, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी ब्रैकेट में 1 प्लस टी अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस टी स्क्वेयर बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। फिर ये 1 उधर जाके माइनस हो गया और अपॉन में टी आ गया, इक्वल में ये बच जाएगा। इसके बाद कर दिया इन्होंने इसका रेसिप्रोकल करते इसकी पावर हो जाएगी -1, और ये -1 होती है बर्नौली में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास, ये याद रखना थोड़ा सा, समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bm अपॉन m फैक्टोरियल tm। ध्यान देना, इधर अपॉन में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन m फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और ये t की पावर आपके पास m, और bm इसलिए क्योंकि जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे HC0 NC1 NC2 इस तरह से आते जाते हैं, वो बर्नौली नंबर कहलाते हैं, B0 B1 B2 एटसेट्रा नोन एज आर बर्नौली नंबर्स। अब ये देखिए इसने आगे क्या किया, t अपॉन e की t -1 में डिवाइडेड बाई 2 किया, मल्टीप्लाई बाई 2 किया, यानी कि t को 2 से डिवाइड कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो t/2 अलग लिख दिया, ब्रैकेट में 2 अपॉन e की t -1 अलग लिख दिया। अब इसने आगे क्या किया है, देखिए ये जो 2 है इसमें इसने e की t ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर इसने 2 हिस्सों में ब्रेक किया इसको, e की t +1 एक हिस्सा, और इसमें से -1 कॉमन लोगे, यानी कि e की t +1, यानी कि इस +2 को 1 +1 में ब्रेक कर दिया, और ये हो जाएगा e की t +1 माइनस कॉमन e की t -1। अब जो डिनोमिनेटर में है e की t -1, अगर मैं उसे सेपरेटली डिवाइड करता हूँ तो आपके पास ये कट करके -1 बच जाएगा, वही यहाँ पर लिखा गया है कि t/2 ये e की t +1 अपॉन e की t -1, ठीक है। उसके बाद इसने न्यूमरेटर से e की पावर t/2 कॉमन लिया, तो ये e की t/2 बचेगा, प्लस में e की पावर t माइनस में t/2। सेम वे में नीचे से भी e की t/2 कॉमन लिया और e की t/2 बचेगा, और माइनस में e की पावर -t/2, और जो e की t/2 ऊपर नीचे कॉमन लिया था वो दोनों एक दूसरे से कट गए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये कोस हाइपरबोलिक फंक्शन बनता है, और जैसे कि कोस हाइपरबोलिक जो होता है हमारे पास वो होता है e की थीटा प्लस e की माइनस थीटा डिवाइडेड बाई e की पावर थीटा माइनस e की माइनस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया t/2 कोस हाइपरबोलिक, जो भी t की पावर में e की पावर में t/2 वही कोस हाइपरबोलिक का एंगल आएगा, और ये -1 एज इट इज है। फिर इसने कोस हाइपरबोलिक को हटाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, भाई कोस हाइपरबोलिक थीटा होता है आयोटा कोस आयोटा थीटा, मतलब कोट है यहाँ पर, ये कोट हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू आयोटा कोट आयोटा थीटा। तो इसमें एक आयोटा तो बाहर आ गया और एक कोट के अंदर रह गया, ठीक है। सो इक्वेशन 3 एम्प्लॉइज, जो इक्वेशन 3 थी हमारे पास वो ये बन गई, भाई टी अपॉन ई की t-1 को अब मैंने करते करते क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये लेफ्ट में लिख दो, और इक्वल में ये बर्नौली का जो है ना bm अपॉन m फैक्टोरियल tm ये लिखा रहने दो। इसके बाद जो z आया z को आप रख दो आयोटा t अपॉन 2, ये रखते हैं, तो ये देखिए आयोटा t अपॉन 2 ये पूरे का पूरा z बन गया, तो इसलिए z लिख दिया, कोट z लिख दिया, ठीक है। माइनस ये t/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का t/2 आएगा, और t/2 की वैल्यू आ जाएगी z अपॉन आयोटा, तो इसलिए इसको z अपॉन आयोटा लिखा, इज इक्वल टू समेशन bm अपॉन m फैक्टोरियल। t की वैल्यू हम निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 2z अपॉन आयोटा, और 2z अपॉन आयोटा होल पावर m करोगे तो देखो 2 तो यहाँ है और z पावर m बाहर हो गया और आयोटा की पावर m, ये कंडीशन आ गई। इधर अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये आपका जाएगा उधर, ये स्टेप मैं करके दिखा देता हूँ, जेड कोट जेड इज इक्वल टू माइनस का जेड बाई आयोटा, तो उधर जाकर के जेड अपॉन आयोटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में समेशन वाली वैल्यू एज इट इज। फिर आप क्या करोगे इस जेड से डिवाइड करोगे, तो कोट जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड, तो 1 अपॉन आयोटा, फिर प्लस का साइन समेशन, यहाँ पर 1 अपॉन जेड आ जाएगा और जो भी वैल्यू वो एज इट इज, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर की गई है। तो जो अपॉन में जेड था वो तो जेड की एम को सब्ट्रैक्ट करके जेड की पावर m -1 हो गया, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो ये हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 आ गई, ठीक है। bm अपॉन m फैक्टोरियल 2 अपॉन आयोटा होल पावर m, जेड m -1 इसलिए हुआ क्योंकि 1 अपॉन जेड से वो डिवाइड हुआ था, इसलिए जेड -1 हो गया। इधर ये उधर जाके जेड प्लस आयोटा हुआ था, जेड से डिवाइड होकर के 1 बच गया था, 1 अपॉन आयोटा को हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंडीशन ये है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z पावर 2k -1 इन 2 एंड 4। देखिए यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 2 पे आते हैं, 2 पे z की पावर 2k -1 का कोफिशिएंट तो ये हो गया एक्सl 2k अपॉन में पाई 2k, ठीक है। और साथ में ये -2 भी है, -2
एक्साइल 2k अपॉन पाई 2k, तो ये आ जाएगा 2 से। और जो इक्वेशन 4 है उससे हमारे पास जो कंडीशन आएगी, हम कंपेयरिंग जो कर रहे हैं वो z की पावर 2k माइनस 1 का कर रहे हैं, तो इसलिए m की जगह पे 2k माइनस 1 लिख देना। तो b2k अपॉन 2k फैक्टोरियल 2 अपॉन आयोटा की पावर 2k हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक्साइल 2k लेफ्ट में रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा और सिंप्लीफिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए b2k एज इट इज है, पाई 2k ये नीचे था, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 की पावर है 2k और ये आपका 2 और आएगा अपॉन में, तो 2k माइनस 1 रह जाएगी। ठीक है, और आपके पास अपॉन में 2 फैक्टोरियल ये ऑलरेडी है ही, और इधर जो नेगेटिव का बचेगा उसको यहाँ पर नेगेटिव की पावर k माइनस 1 कर दिया। वो कंडीशन, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो उसकी पावर हम 2k करेंगे और ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 2 तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 2 के फैक्टोरियल भी ठीक है। तो एक्चुअली 1/आयोटा जो है वो कहाँ चला गया इसमें, इसमें एक ये आयोटा का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अभी आप इसको डायरेक्टली याद रख लो, मैं इसको देखूंगा भाई इसमें कहाँ ये आयोटा गायब हुआ।